जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बालाजी का सेवक पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैंने YouTube की ही एक वीडियो को लेकर के उठाया है। आज YouTube चलाते चलाते मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुआ, जिस वीडियो में हमारा ही एक सनातनी भाई कुछ ऐसी बातें बोल रहा था हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज और मेहंदीपुर धाम के लिए, कि जिसे देखने के बाद में ना जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, जो साधारण व्यक्ति होगा, वो बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कोई भी भाई, हमारा कोई भी सनातनी भाई किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं के चलते मार्ग से भटक ना जाए, वो भ्रमित ना हो किसी भी चीज़ों में। क्योंकि एक बड़े मंच पे खड़े होकर जब कोई व्यक्ति कुछ बातें बोलता है ना, तो देखने वाला व्यक्ति, जो ऑडियंस होती है, उस वीडियो को देखने वाली जो ऑडियंस होती है, उसको ये लगता है कि यार ये व्यक्ति इतने बड़े मंच पे खड़े होकर कुछ बातें बोल रहा है, तो इसकी बातों में जरूर कुछ ना कुछ सत्यता होगी। और उसकी बातों को वो लोग इस प्रकार देखते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वो सत्य को जाने बिना ही दुनिया की बातों में भटक जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे सनातनी भाई उन कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत भावनाओं के चलते भटक जाएं। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ एक ही वीडियो बनाने का। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि मेरे और भाई सनातनी भाई सत्यता को जान सकें और ऐसी वीडियो से दूर रह सकें और ऐसी वीडियो सत्यों को जान सकें जो लोग सनातन धर्म में लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रेणी में आगे चलते हुए पहले मैं आपको उस वीडियो के कुछ सीन दिखाऊंगा और उसकी व्यक्ति की वॉइस चेंज करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वरना मेरे इस चैनल पर कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। इसलिए मैं उसकी वॉइस चेंज करके आपको कुछ सीन दिखाऊंगा जो उन्होंने बोले हैं। उसके उपरांत हम अपनी बात चालू करेंगे। 2009 से हम बालाजी महाराज की गद्दी लगाने लग गए थे। शिव शक्ति बालाजी दरबार काशीपुर के अंदर है और एक हफ्ते और एक महीने में मैं बालाजी जाया करता था, जिला दौसा राजस्थान। ठीक है, वहां पर जो बालाजी महाराज की जितनी भी साधनाएं होती हैं, वो सारी साधनाएं मैं और मेरा पूरा परिवार किया करते थे। और 2009 से मैं गुरु गद्दी पे विराजमान था, जिसे वहां पर महंत के नाम से संबोधित किया जाता। मैं एक महंत के पद पर विराजमान था भाई। और काफी लंबे समय से साथ ही साथ हम गांव-गांव जाते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, गांव-गांव जाते थे, बालाजी महाराज का प्रचार करते थे, गांव-गांव जाके दरबार लगाया करते थे। ठीक है, साथ ही साथ रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। और ये कार्य करते करते मतलब ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने आप को एक गुरु घोषित कर बैठा। अब बालाजी को लेकर कहा जाता था कि कुछ लोगों के अंदर बालाजी प्रवेश हो जाते थे। क्या थ्योरी है इसके लेकर? इस थ्योरी के लिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति है। इस भ्रांति को चरम सीमा पे आज पहुंचा दिया है इन महंतों ने। आज हर मंगलवार, हर शनिवार, हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर के अंदर आपको मंगलवार रात्रि 9 बजे के बाद आपको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में दरबार लगते हुए नजर आएंगे, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज। और वो महंत कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ रहे हैं और मैं बालाजी महाराज आ रहे हैं, वो सिर घुमाता है और अपने आप को कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ गए, मैं लोगों का उद्धार कर दूंगा। उस मूर्ख आदमी को इतना भी नहीं पता कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है। हनुमान जी का इतना लेश मात्र भी अंश उसके शरीर में प्रवेश कर गया ना, शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो हनुमान जी के अंश को कैसे प्रवेश कर। और देवता भाई, देवता कब से लोगों के शरीर में आने लगे? देवताओं को कब से दूसरे शरीर का सहारा लेने पड़ा? मैं आपको बता दूं, वो बालाजी नहीं होते हैं। वो बालाजी दरबार से भूत और प्रेत आते हैं और वो बालाजी महाराज की पूरी एक्टिंग करते हैं, मुंह फुलाते हैं, ऐसा पूरा गदा लेकर चलते, पूरी एक्टिंग करते हैं भाई वो, जिससे श्रद्धालु जन ये लगने लगता है कि हनुमान जी आ गए। वो होते प्रेत हैं, उनका एक नाम होता है, उनका एक गांव होता है, उनका एक एड्रेस होता है, वो प्रेत होते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि मेहंदीपुर के अंदर प्रेत रहते हैं, दूत नहीं रहते, भगवान की कोई शक्ति नहीं रहती, केवल वहाँ पे प्रेत रहते हैं। तो इस चीज़ का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ सरल शब्दों में कि देखो, हमारे तो ग्रंथों में सभी जगहों पे ये बताया गया, वर्णन है कि हर किसी के अंदर आत्मा वास करती है। मेरे अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, और जो सामने वीडियो बना रहे हैं उनके अंदर भी आत्मा है। यहाँ तक कि हमारे सभी देवी देवताओं के अंदर भी आत्माएं बताई गई हैं। और यहाँ तक कि जो परम प्रताप परमेश्वर बताए गए हैं, उनके अंदर भी एक आत्मा बताई गई है, जिसे उन्होंने परमात्मा कहा है। तो पहली बात तो ये कि आत्मा से डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, आत्मा से भय होना कोई लाजमी चीज़ नहीं है, फालतू की बात है। लोगों ने आपको भटकाया हुआ है। आत्मा, भूत, प्रेत, जिन्न, इंसान आदि से डरना कोई डरने वाली बात नहीं है।
अब बात क्या होती है दोस्तों, बात होती है कर्म की। हमारे यहाँ पे केवल कर्म को प्रधान बताया गया है हर ग्रंथ में, हर सनातनी व्यक्ति से, और आप खुद भी बुद्धिमान हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। अब ऐसे में इनकी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ, और इन्होंने कहा कि मेहंदीपुर में आत्माएं कार्य करती हैं। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेहंदीपुर में वो जो दूत हैं वो आते कहाँ से हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक ऊर्जा को उतरवाने के लिए मेहंदीपुर गया, तो उसके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा थी, अगर वहाँ पे कोई दूत की जगह पे कोई नेगेटिव ऊर्जा कार्य कर रही होती तो वो क्या करती, उसकी नेगेटिव ऊर्जा को उतारती, नकारात्मक ऊर्जा को उतारती और किसी और के ऊपर छोड़ देती। भाई उनका तो काम हो जाता, उनको उनके तो सम्मान मिल जाता कि हाँ भाई किसी व्यक्ति का इलाज हो गया। पर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको फल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सच्चा दरबार, सच्ची सरकार चल रही है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति का टाइम आ चुका होता है उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होने का, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को उतार के वहीं पे मेहंदीपुर की एक काल कोठरी नामक एक वहाँ पे तहखाना है सूक्ष्म शक्तियों का, जिसमें के उन नकारात्मक ऊर्जाओं को ले जाकर कैद कर लिया जाता है। उस नकारात्मक ऊर्जाओं के उस कैद खाने में ले जा करके निम्न तरीके की पीड़ाएं दी जाती हैं और उनको निम्न तरीके की सजाएं दी जाती हैं। कई वर्षों सजा भोगने के बाद में जब उन नकारात्मक ऊर्जाओं की बुद्धि टिकाने लग जाती है, उनको समझ आ जाता है कि अब मुझे इस कैद खाने से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता रह गया है, सत्कर्म करना और प्रभु की सेवा करना। तब वो शक्तियाँ उस दरबार में, उस कैद खाने में बैठ के प्रभु राम जी महाराज की सेवा करना व जाप करना शक्तियाँ आरंभ करती हैं। और जैसे जैसे वो अपना जाप बढ़ाती हैं, उनका टाइम बीतता जाता है, उनके अंदर शुद्धता उत्पन्न होने लग जाती है। शुद्धता उत्पन्न होने के बाद में उन्हें उस कैद खाने से निकाल करके मेहंदीपुर दरबार में बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के अंडर में सेवा का कार्य दिया जाता है। अब सेवा करते करते जब वो नकारात्मक ऊर्जा उस दरबार की बड़ी शक्तियों को ये दिखाती है कि हाँ मैं एक धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक शक्ति बन चुकी हूँ। अब वो व्यक्ति कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिन हो, मसान हो, क्रिश्चियन हो या प्रेत हो, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि वो कोई किसी भी श्रेणी में आता हो। जैसे मनुष्य की अलग अलग श्रेणी होती है, ऐसी शक्तियों की अलग अलग श्रेणी होती है। अब वो किसी भी श्रेणी के अंदर आता हो, मनुष्य केवल अपने कर्म के अनुसार पहचाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वो एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है, अगर वही व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो वो एक गलत व्यक्ति कहलाएगा। इसी प्रकार से जब वो शक्तियाँ एक अच्छा कार्य करने लग जाती हैं तो वो एक अच्छी शक्ति कहलाने लग जाती है, और वो बालाजी के दरबार से आगे चली है, मेहंदीपुर दरबार से आगे चली है, इसलिए वो दिव्य शक्ति और बालाजी के दूत ही कहलाएगी। ये लोग केवल आपको भ्रमित करते हैं कि मेहंदीपुर में भूत प्रेत कार्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर वो भूत प्रेत भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब कार्य तो वो समाज सेवा का कर रहे हैं। पहली बात हो गई कि एक कमजोर व्यक्ति के सामने एक ताकतवर व्यक्ति आ जाता है तो बेचारा कमजोर व्यक्ति क्या करेगा, वो तो असहाय हो जाएगा। और वहाँ मेहंदीपुर एक भूतगाह है, वहां पर सैकड़ों भूत हैं। अब एक भूत बेचारा चला गया तो 10-15 भूत उसको घेर लेंगे तो बेचारा वैसे ही कमजोर पड़ जाता। वो कार्य तो नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने का कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने अपने बल का प्रयोग भी किया, शक्तियों को दबाने का या रोकने का, नकारात्मक ऊर्जा को ही तो रोकने का प्रयास किया उन्होंने। आपकी समस्याओं को दूर करने का ही तो उपयोग किया, आपकी समस्याओं को दूर करने में ही तो उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। किसी का दुष्कर्म करने में तो उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया ना। तो आप उन शक्तियों को कैसे गलत बता सकते हो? वहां पे जाने से कहते हैं भूत भाग जाते हैं। जिनको भी भूत प्रेत की बाधा होती है वो अधिकतर मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, या हमारे गुरु जो होते हैं वो वहीं जाने की सलाह देते हैं। क्या कारण है, क्या खास है मेहंदीपुर बालाजी में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेहंदीपुर बालाजी में खास की बात तो ये है कि एक वहां पर प्रेत राज्य का, जैसे अभी आपने जिक्र करा, प्रेत राज्य के बारे में भी एक थ्योरी मार्केट में बहुत गलत भ्रांतियां फैला रखी है। कहते हैं कि प्रेत राज्य देवता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप मेहंदीपुर की ऑफिशियली वेबसाइट या विकिपीडिया पे जाएंगे या आप धर्मशास्त्रों को, मेरे पास एक बुक है मेहंदीपुर से लिखी हुई, मैं आपको खुद दिखा सकता हूं। उसके अंदर प्रेत राज्य का जीवन चरित्र है। अभिषेक भाई, प्रेत राज्य के बारे में बात करें तो प्रेत राज्य जयपुर के राजा महेंद्र सिंह प्रताप हुए थे, महेंद्र प्रताप सिंह। वो मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि को चले गए। वो खुद एक भूत बन गए मरने के बाद, और फिर वो जो बालाजी में यात्रीगण आते थे तो उनको सताते थे वो लोग। ठीक है, तो एक बार उन्होंने हृदय से प्रार्थना करी कि बालाजी महाराज मुझे दर्शन दो। हनुमान जी एक संत का रूप बना के उन्हें दर्शन दिया, इस प्रकार उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और जब दर्शन दिया तो हनुमान जी से उन्होंने कुछ मांगा। हनुमान जी ने कहा आप राजा हो, मैं आपको राजा की तरह ट्रीट करूंगा, आप बताओ राजन आपको क्या चाहिए।
उन्होंने कहा कि हनुमान जी मैं एक राजा हूं, मैं यहाँ पर बालाजी में एक स्थान चाहता हूं। उन्होंने कुछ वचन भरे जो आपके माध्यम से इस वीडियो को देख रहे होंगे महंत, वो इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। अपने शिष्यों को बेशक ना बताएं, गुमराह करें, मगर एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। वो कि बालाजी, वो प्रेतराज जी ने कुछ वचन भरे, कहा कि बालाजी महाराज मैं आपसे वचन लेता हूं कि मेरी सारी शक्तियां पूरे विश्व में काम करेंगी, आप यहाँ बैठ के राम की भक्ति करो, और साथ ही साथ मेरे जितने दूत होंगे, मेरे दूत ही मार्केट में जाएंगे दरबार लगाने, और 2 से 4 मैं कचहरी लगाऊंगा जो भूतों का इलाज करूंगा। और ये देखने में भी आता है वहां पर कि प्रेतराज जी, जब आप मेहंदीपुर कोई श्रद्धालु गया हो तो वो देखेगा कि बालाजी से, अभिषेक भाई, बालाजी के मंदिर से ऊंचा स्थान प्रेतराज का है। हनुमान जी के सिर पे बैठा है मतलब यहाँ पर प्रेत को ऊंचा बना दिया और बालाजी को नीचा बना दिया। हाँ, यहाँ पर प्रेतराज सरकार को ऊंचा बना दिया गया है मेहंदीपुर बालाजी में। दोस्तों अब आप खुद बताओ कि मैं आपके माध्यम से महंतों से क्वेश्चन करता हूँ, आप ये बताओ कि वो प्रेतराज बड़ा है या हनुमान जी बड़े हैं वहां पर? वहां तो सर्वप्रथम पहले प्रेतराज की पूजा होती है, प्रेतराज स्तुति होती है, फिर हनुमान चालीसा होती है। ठीक है, प्रेतराज वहां ऊपर बैठे हैं, ठीक है, फिर वो प्रेतों के अधिपति। फिर इसके बाद में बात यह आती है कि जैसा इन्होंने बोला कि मेहंदीपुर से जाके प्रेतराज सरकार जी के गण, मतलब प्रेतराज सरकार जी के नीचे के जो प्रेत हैं, जो जाके जगह जगह पर पूरे दुनिया में दरबार लगाते हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई पहली बात आप ये बताइए, जब वो एक प्रेत आपके पास आया तो उस प्रेत ने आपको किस कार्य के लिए उकसाया? उसने आपसे दुष्कर्म करवाए दुनिया में, या लोगों के प्रति भगवान की, हनुमान जी महाराज की सेवा करने के लिए लोगों के मन में भाव जागृत करवाए? ये आप मुझे एक बात बताइए। सबसे पहली बात, जब वो प्रेत आया भी अगर आपके पास, उसने आपसे हनुमान जी महाराज की सेवा करवाई, हनुमान जी महाराज के चालीसे पढ़वाए, हनुमान जी महाराज की भक्ति करवाई आपसे आपकी दुनिया जीवन में आके, तो वो प्रेत कैसा प्रेत है जो हनुमान जी महाराज और आपको सत्कर्मों पे लेके चल रहा है? प्रेत तो वो होगा ना जो आपसे दुष्कर्म करवाएगा, गंदे कर्म करवाएगा, आपको पीड़ाएं देगा, समस्याएं देगा। वो प्रेत थोड़ी हुआ जो आपसे सत्कर्म करवा रहा है। सत्कर्म करवाने वाला तो कोई देवता का दूत ही हो सकता है। इस बात का आपने जवाब दिया तो मैं आपको मानूं कि हाँ भाई आपने सत्य वचन बोले हैं सारे। आप केवल आधी बात छुपाते हैं, आधी बात बोलते हैं जिससे कि जनता गुमराह हो। या तो आप पूर्ण रूप से पूरा सत्य बोले। मैं ठीक है, मैं कहता हूँ कि वो दूत नहीं है, वो प्रेत है, पर वो प्रेत भी तो अच्छा दूत ही कहलाया जिसने सत्कर्म करे सारे, जिसने भगवान की भक्ति के प्रति हमें उकसाया, भगवान की भक्ति के प्रति हमें आगे लेके चला, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके जा रहा है, वो प्रेत भगवान की शरण में। तो वो प्रेत हुआ या वो दूत हुआ भगवान का? आप इस चीज़ का जवाब दीजिए। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, वो आप अपने मन से सोच के बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे जवाब दीजिए। कि भाई साहब कह रहे हैं कि मेहंदीपुर में अगर बालाजी महाराज हैं तो किसी प्रेतराज सरकार की सेवा की आवश्यकता क्यों है, या प्रेतराज सरकार की पूजा क्यों होती है, या प्रेतों के राजाओं को बालाजी से ऊपर स्थान क्यों दिया गया? तो इस जवाब का, तो इस क्वेश्चन का तो एक छोटा सा जवाब मैं आपको देता हूँ कि इस व्यक्ति से, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो दरबार लगाते थे, जो गद्दी लगाते थे जिसमें ये महंत का कार्य करते थे, क्या उस पूरी गद्दी, उस पूरे दरबार को ये अपनी शक्ति पे चलाते थे? वो एक दिव्य शक्ति थी जो इनके शरीर के ऊपर आती थी और कार्य करती थी। तो इस प्रकार से जो समाज की नज़रों में वैल्यू बननी चाहिए थी वो इनकी बननी चाहिए थी, या एक उस शक्ति की वैल्यू बननी चाहिए थी जो इनके शरीर के ऊपर आके कार्य करती थी? ऐसे में क्या होता है कि कोई भी शक्ति जो चाहती है कि मैं इस व्यक्ति से कार्य कराऊं, तो वो शक्ति आपको आगे करके समाज की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ाती है और वो पीछे से खुद कार्य करवाती रहती है अपनी इच्छा अनुसार। इसी प्रकार से मेहंदीपुर में बालाजी महाराज की इच्छा ये है, हनुमान जी महाराज की इच्छा ये है कि प्रेतराज सरकार की वैल्यू समाज में बढ़े, अतः प्रेतराज सरकार का लोग सम्मान करें। क्योंकि अगर बालाजी अपने आप को ही सबसे ऊपर दिखाते, जैसा कि हमारे सभी ग्रंथों में सभी स्थानों पर बताया गया है कि बालाजी महाराज कभी अपने आप को ऊंचा दिखाना प्रयास नहीं करते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके सेवक, उनके भक्त का सम्मान हो। तो बालाजी महाराज ने प्रेतराज सरकार को अपने से ऊंचा दर्जा सिर्फ इसलिए दिया ताकि समाज उनका सम्मान पहले करे। बालाजी महाराज को अपने सम्मान की लालसा नहीं है। बालाजी महाराज ने प्रेतराज सरकार से कार्य कराने हैं समाज के अंदर कलयुग में। अगर बालाजी स्वयं आगे कलयुग में कार्य करने लगे तो कलयुग के मनुष्य, कलयुग के असुरों अतः कलयुग की नेगेटिविटी की इतनी औकात नहीं है कि वो जीवित भी रह सके। इस देवता ने सूर्य को अकेले ग्रहण कर लिया, अकेले सूर्य को खा गए। वो धरती के छोटे छोटे से आगे कार्यों को निपटाएंगे। हम जैसे लोग, हम जैसे तुच्छ लोगों का कार्य करेंगे वो आगे। इसलिए उन्होंने एक दूसरी शक्ति को वहां पे चुना कि ले तू कार्य कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, तेरी सहायता करने के लिए मैं खड़ा हूँ। जो कार्य तेरे से नहीं हो पाएगा उसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, तू कार्य कर।
इस चीज का नॉर्मल आंसर ये था। एक ऐसी वृत्तांत आता है जैसे रामचरितमानस की आप बात कर रहे हैं, रामचरितमानस में जो ये वाणी बोली गई है ये सुंदरकांड के अंदर आती है और ये सही है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति के लिए मना किया, और कोई हनुमान जी का साधक होगा तो मैं कहता हूं कि आप इतने बड़े भक्त हो तो हनुमान जी साक्षात रूप में इस प्रश्न को कर ही चलो कि मैं भगवान आपकी पूजा करूं या नहीं करूं। हनुमान जी ने अपनी पूजा के लिए कभी कहा ही नहीं। एक वृत्तांत आता है महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 55वें सर्ग में एक वृत्तांत है। जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए गए, लंका में गए, तो हनुमान जी ने क्या काम किया, पूरी लंका दहन कर दी। लंका दहन करने के बाद उन्हें गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, क्रोध के वश में पूरी लंका का दहन कर दिया। फिर उन्हें गलानी होने लगी कि हाय मैंने इतना पाप कर दिया, कितने यात्री जिसमें जल गए होंगे, राक्षसियां भाग रही थी, राक्षस के बच्चे भाग रहे थे, हाय मैंने कितना पाप कर दिया। हनुमान जी इस चीज की गलानी महसूस करने लगे थे और सोचने लगे थे कि मेरी इस आग में जलकर कहीं सीता जी जलकर मर न गई हो, कहीं सीता जी न जल के मर गई हो। फिर उन्होंने सोचा कि सीता के वियोग में भगवान राम मर जाएंगे और भगवान राम के वियोग में भरत मर जाएंगे, लक्ष्मण मर जाएंगे, ऐसे रघुवंश का नाश हो जाएगा। मैं तो राम का काज संवारने आया था, मैंने तो राम का काज बिगाड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस समुद्र में कूद के आत्महत्या कर दूं। अब आप खुद बताओ मेरे भाई, भगवान ऐसे कार्य कर सकता है? और भगवान अपने आप को, हनुमान जी गलीनी महसूस करने लगे, फिर सोचने लगे कि मैं इस समुद्र में कूद के प्राणों की आहुति दे दूं। फिर उसी बीच उन्हें कोई ऋषि मिले, ऋषि ने बताया कि सीता नहीं जली है। ठीक है, सीता नहीं जली है, सीता ठीक है। फिर उन्हें विश्वास हुआ अपने ऊपर, तब वो राम के पास गए। इन सब चीजों से प्रमाणित होता है कि ना तो हनुमान जी त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी होते तो उन्हें पता होता जो मैंने कार्य किया है, मैंने सीता नहीं जलाई उस कार्य में। तो देखिए, इन्होंने अपनी इस वीडियो में, क्लिप में एक छोटा सा सीन हनुमान जी की कहानी का एक एडिट किया है, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि हनुमान जी अगर त्रिकालदर्शी होते तो वो शोक क्यों मनाते कि मैंने गलती से सीता को जला दिया। देखिए, पहली बात तो मैं ऐसा मानता नहीं कि ये सब चीज़ें घटित हुई हैं, ये सच लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पर उपस्थित नहीं था या आप भी उस टाइम पर उपस्थित नहीं थे। फिर भी अगर आप बुक्स में लिखा हुआ दिखा रहे हो तो चलो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो भगवानों ने धरती पर जन्म लिया है वो कुछ लीलाओं को करने के लिए जन्म लिया है। हमेशा ही कोई ना कोई लीला के कारण उन्होंने जन्म लिया है। अगर वो अपने त्रिकालदर्शी दृष्टि से देख करके शांत होकर बैठ जाते तो जो लीलाएं घटित होनी है वो घटित हो जाती। जिससे उन्होंने जिस टाइम पे वार्तालाप करने हैं, जो वार्तालाप करने हैं, वो घटनाएं घटित हो जाती। इसलिए कभी भी देवताओं ने अपनी शक्तियों का उस प्रकार से उपयोग नहीं किया जिससे कि विधि के विधान में कोई ना कोई अड़चन आए। देवी देवता अपनी शक्तियों का उपयोग केवल वहीं पर करते हैं जो विधि के अनुसार विदित हो, व्यर्थ में वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपकी कहानी सत्य भी है, लिखी हुई आपकी सत्य भी है, तो उन्होंने इसीलिए ही अपनी त्रिकाल दृष्टि का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनको उस टाइम उस चीज़ का ज्ञान था कि ये घटना इस टाइम इस तरीके से होनी आवश्यक है। विरुद्ध थी, उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो भक्ति कर रहे थे, जो शक्ति प्राप्त कर रहे थे, वो हम अपने शिष्यों में बांट दिया करते थे, असहाय और रह जाते। साथ जब हम मरते, मृत्यु के उपरांत जब हम जाते भगवान के पास, तो क्या लेकर जाते? मैं आपको बता दूं, हनुमान जी का ही मोक्ष नहीं हुआ। बात कर रहे हो, हनुमान जी का मोक्ष नहीं हुआ? सर बिल्कुल, जब हनुमान जी का ही मोक्ष नहीं हुआ तो हनुमान जी के साधकों का मोक्ष कैसे हो जाएगा? हनुमान जी के साधक मरने के बाद प्रेत योनि को जाएंगे, ये आप पक्का मान ले। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैंने इसलिए हनुमान कह जी दी, के साधक कैसे प्रेत योनि में जाएंगे? मैंने इसलिए कह दी क्योंकि भगवान कहते हैं इस चीज को, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में बोल रहे हैं इस चीज को भगवान, हे अर्जुन, जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितृ पूजेंगे पितृलोक को जाएंगे, जो देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं के पास जाएंगे। आज आप बालाजी में जाकर देख लें, आज बालाजी के जितने भी साधक है वो प्रेतराज की पूजा करते हैं। प्रेतराज कौन है? प्रेत है, भूत है, मरने के बाद प्रेत योनि को जाएंगे। और रही हनुमान जी की मोक्ष की बात, तो हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। कलयुग में वो जिंदा है, कलयुग में चिरंजीवी है। 8 चिरंजीवी के विषय में जिक्र आता है हमारे साथ धर्म शास्त्रों में। हनुमान जी चिरंजीवी है और वो इस धरती पर है। तो मरने के बाद मैं किस लोक को जाऊंगा? हनुमान जी का लोक तो पृथ्वी हो गया ना आज, तो पृथ्वी लोक में मैं भी चरता विचरता रहूंगा। अब इनके कहने का अनुसार ये है कि हनुमान जी अगर खुद भक्त हैं तो उनकी भक्ति करना कितना सहायक है या कितना लाभदायक है। तो पहली बात तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि किसी की आरती पूजा पाठ करना ही भक्ति करना कहलाता है? इन्हें भक्ति करने का सत्य मतलब ही नहीं पता। भक्ति
भक्ति करने का केवल एक ही मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, जो आपका इष्ट है, उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना, वो असली भक्ति कहलाती है। किसी व्यक्ति के आगे आरती कर देना उसकी भक्ति नहीं होती। आप राम जी करो, हनुमान जी करो, विष्णु जी करो, शिव जी करो या किसी व्यक्ति करो, जब तक अपने इष्ट के गुणों को आप अपने अंदर धारण नहीं कर लेते तब तक वो आपकी भक्ति अधूरी ही होती है। उसके बिना केवल आप एक तंत्र क्रिया ही कर रहे हैं, उससे अधिक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिस भक्ति को ये भक्ति मान रहे हैं वो भक्ति तो भक्ति इनकी थी ही नहीं, ये केवल एक तंत्र क्रियाएं करते थे। अगर ये भक्ति को कहें कि भाई मैंने हनुमान जी के जैसा अपने जीवन में ब्रह्मचर्य धारण किया, मैंने हनुमान जी के जैसा अपने जीवन में सत्कर्म किए, मैंने हनुमान जी के जैसे अपने जीवन में सात्विक भोजन खाया, मैंने हनुमान जी के जैसे अपने जीवन में प्रभु श्री राम का पूरे जीवन नाम जपा, तो आपको कैसे भागवत प्राप्ति ना हो, आपको भक्ति करने का फायदा क्यों ना मिले। लेकिन आपकी नज़र में भक्ति है क्या कि भाई मुझे तो हनुमान जी की आरती उतारनी है, ये आरती उतारना भक्ति थोड़ी होती है। आप हनुमान जी के चरित्र को अपने अंदर धारण करके देखो, तब आप कहना कि हाँ भाई हनुमान की भक्ति से मुझे क्या मिला है, हनुमान जी की भक्ति से मुझे क्या मिला। आप भक्ति को पूर्ण रूप से पहचान तो सके नहीं और आप भक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तो जब आप हनुमान जी महाराज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बालाजी को मानो या किसी और धाम को मानो, हनुमान जी महाराज एक नाम नहीं है, वो एक चरित्र है। उस चरित्र को जब अपने अंदर आत्मसार आप कर लेंगे, उस प्रकार का आप जीवन बयान करेंगे जैसा हनुमान जी महाराज का जीवन था, एक पवित्र और सात्विक जीवन, तो आपको अवश्य ही अपने जीवन के पश्चात मोक्ष प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कर्मों से सारी दुनिया है, कर्मों से ही दुनिया बनी हुई है। पर जब आप एक पवित्र आत्मा के जैसा कार्य करेंगे, पवित्र चरित्र बन के कार्य करेंगे, तो आपकी आत्मा को शुद्धता मिलेगी, आपकी आत्मा को परमात्मा में विलीन होने में सहायता मिलेगी। ये लोग सिर्फ आरती और पूजा पाठ करने को ही भगवान की भक्ति समझते हैं, और भगवान की भक्ति केवल वही नहीं है। भगवान की सत्य भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपने चरित्र को अपने इष्ट के चरित्र में ढाल लेता है। अभी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्ट में तो ये कह रहे थे कि भाई साहब हनुमान जी उपस्थित ही नहीं है कहीं पर। अब ये कह रहे हैं कि हनुमान जी जो है धरती पर ही उपस्थित है और प्रेत योनि में है। अब इनसे ये पूछा जाए, इनसे कोई व्यक्ति ये पूछे कि अगर हनुमान जी उपस्थित धरती पर ही हैं, तो भाई क्या ये संभव नहीं है कि वो अपने धाम, जहाँ पे उनको धाम है वहाँ पे वो उपस्थित हों? पहली बात तो ये अपनी ही बातों में उलझ चुके हैं कि मैं किस चीज़ को सही बोलूँ और किस चीज़ को गलत बोलूँ, कि हनुमान जी धरती पर हैं या धरती पर नहीं हैं। दोनों में से खुद ही अपनी बातों में उलझे पड़े हैं और सामने वालों को मिसगाइड कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी का जो भी साधक होगा वो प्रेत योनि में ही जाएगा, या प्रेतराज की जो पूजा करेगा वो प्रेत योनि में ही जाएगा। अब मुझे इससे एक जवाब चाहिए कि इस चीज़ को कौन निर्धारित करेगा कि किस व्यक्ति की अगली योनि कौन सी है। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि एक व्यक्ति की 84 लाख योनियों में जन्म होता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरा अगला जन्म किस योनि में होगा या मुझे किस योनि में प्रवेश करना है। ये भी तो संभव है कि मेरे इस जन्म के जितने भी मैं कृत्य कर रहा हूँ, उन सब कृत्यों को इसीलिए करवाया जा रहा हो कि अगले जन्म में मुझे प्रेत योनि मिले या देव योनि मिले। इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा कि मेरी अगली योनि कौन सी है? बताइए आप। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो मैं इस वीडियो में और बढ़ा चढ़ा के बोल सकता था, लेकिन मुझे भी आप लोगों को गुमराह नहीं करना है। जब किसी दिन किसी टॉपिक के ऊपर, सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी, उस दिन उस टॉपिक को बहुत बड़ा चढ़ा कर बोला जाएगा। अभी के लिए सिर्फ मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में क्लिप काट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि इन लोगों के द्वारा भड़काए जाने पर आप लोग ना भ्रमित हों। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।